तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल टेक वीडियो गुरु में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारी लाइव क्लास होगी वो होगी आपकी पाइथन की पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जिस कारण से आपको 2 पार्ट में ये शूट की जा रही है, यानी कि 2 पार्ट में आपके लाइव सेशन होंगे। एक ये लाइव यहाँ पे IoT का अवेलेबल है पार्ट 1 में, एक ये पार्ट 2 और ये पाइथन का पार्ट 1 है। आज जो हमारी लाइव क्लास होगी वो होगी पाइथन की पार्ट नंबर 2 की। और इससे पहले आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन है 50 नंबर से, मैंने 50 क्वेश्चन आपको लास्ट टॉपिक में सॉल्व करवाए थे, काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 50 से लेके 100 तक के, इसमें बहुत से क्वेश्चन एक तो रिपीटेड हैं और कुछ क्वेश्चन में मेरे को ऐसा डाउट है कि क्वेश्चन एरर है, मिस्टेक है, ऑप्शन गलत है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस तो कर लें, लेकिन आप ये मत सोचें कि इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, एक आपको एक मॉडल पेपर दिया गया है, एक तरह से गेस क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जितना कि हम आपको और क्लासेस देंगे या और क्लासेस जो चैनल पे अवेलेबल है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होंगी, जो कि प्लेलिस्ट में सभी के लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सारे लिंक अवेलेबल हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप के स्टेटस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो सभी PDF नोट्स हैं पाइथन के वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसकी फ़ीस मैंने रखी सिर्फ आपके लिए, सबसे कम फीस में आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। 175 रुपये कॉस्ट है इसमें। यहाँ पे जितने भी PDFs हैं आप इन सभी का एक्सेस पा सकते हैं और इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 1000 प्लस इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें होंगे और इन सभी का सोल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, ये पेड बैच में है आपके लिए। तो इसको परचेज करने के लिए आपको मैसेज करना है 7007659485 पे। कोई भी मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिकल की PDF हो या फिर आपका थ्योरी की PDF हो, गेस्ट पेपर, सभी यहाँ पे अवेलेबल है। O लेवल का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, और जो कि 99% हेल्पफुल आपके लिए होगा। ठीक है, इतना मैं 1% मैंने आपके लिए कम कर दिया। तो चलिए क्वेश्चन आज का बताइए, आप लोग फटाफट कमेंट करना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, जो मैंने आपको लास्ट मैंने आपको बता दिया था। 51 से आते हैं। 51 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम किस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया डिवीज़न का, सब्ट्रैक्शन का, या फिर कोई पावर है, ठीक है, या फिर पैरेंथेसिस का। तो पाइथन लैंग्वेज में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कौन सा टॉपिक है, इसमें से आप बता सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से, अब यहाँ पे नाइलेट चाहता तो अगर इस नाइलेट की बात ना करें, अगर हम रियल पेपर की बात करें तो अगर रियल पेपर में होता ऑप्शन तो यहाँ पे वो सिंबल बना सकते थे इस प्रकार से। तो उससे क्या होता, थोड़ा सा आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे उसका टेक्स्ट में लिख दिया बिना सिंबल के। तो इस समय जो ऑप्शन इसका होगा, बताएं क्या ऑप्शन आपने टिक किया है, नीचे कमेंट करें। 51 का बच्चे जो भी हैं कमेंट करते चलें फटाफट, मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूं। तो देखिए इसमें सिंपल सा मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पैरेंथेसिस इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो D बन जाएगा। आपने देखा होगा पाइथन की जब हम लोग कोडिंग करते हैं लास्ट में पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना हाईएस्ट प्रेसिडेंस एक्सप्रेशन होता है। C का अलग है, C+ का अलग है, ठीक है, HTML का अलग है, सभी में कुछ ना कुछ आपने देखा होगा यूज़ होता है। जैसे कि आपका C वगैरह में इस प्रकार, आपका HTML वगैरह में इस प्रकार से हेडिंग को ओपन करते हैं फिर क्लोज करते हैं हेडर को। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन यूज टू कन्वर्ट टू डेट टाइम। कौन सा फंक्शन इसमें हम यूज़ करेंगे जिससे कि हम कन्वर्ट कर सकें डेट और टाइम को। फंक्शन का नाम आपको बताना है, किस प्रकार से लिखा जाएगा वो फंक्शन जिससे ये डेट और टाइम जो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब बहुत से बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, जिन्होंने कभी इसका सिंटैक्स नहीं देखा होगा या कोडिंग नहीं की होगी, तो वो कन्वर्ट वर्ड को यहाँ पर देख के वो सोचेंगे कन्वर्ट लिख देते हैं अंडरस्कोर में टू डेट, यानी कि टू मतलब वैसे भी किसी को कन्वर्ट करना होता है, इसलिए बहुत से बच्चे A वाला ऑप्शन टिक कर देंगे जो बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो बताएं इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन तो टू डेट वाला ठीक है, लेकिन कन्वर्ट कोई आपका वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट नहीं करता है, तो जिस कारण से इसका जो ऑप्शन बनेगा वो B वाला बनेगा। टू फिर अंडरस्कोर में लिखेंगे डेट टाइम और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा।
तो कितने लोगों ने किया नीचे बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट 53 का बताएं। क्वेश्चन आप लोग अपने स्क्रीन पर देख लिया करें और नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया करें, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 53 में बोल रहा है कलर्स, ठीक है, और इक्वल टू ब्रैकेट में लिख दिया रेड, ग्रीन, बर्ड, ठीक है, ये भी एक कलर का नाम ही है। ब्लू, ठीक है, विच, अब देखिए यहाँ पूछा गया विच लिस्ट इंडेक्स वुड सेलेक्ट द वैल्यू रेड फ्रॉम द अबव लिस्ट। बेसिकली एक ये लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हाइड की लिस्ट बेसिकली यहाँ पे लिखा नहीं गया, एक ये आपकी लिस्ट है, इसमें आपका बोला गया है कि जो रेड है उसकी वैल्यू नंबर क्या है। अब कोई भी लिस्ट होती है तो जैसे ये स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 इस प्रकार से, और लास्ट में अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे माइनस में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके इंडेक्स नंबर के अनुसार देखा जाए तो रेड आपका कहाँ पे 0 नंबर पे है, तो ऑप्शन तो इसका 0 होना चाहिए, ठीक है। बाकी इधर से भी -4 इस प्रकार से स्टार्ट होगा, तो इस केस में जो ऑप्शन होगा 53 का बी ऑप्शन बनेगा 0। लेकिन जब आप इसको रन कराने के लिए जाएंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें नीचे प्रिंट में ये नहीं शो किया गया है कि हमको किस वैल्यू को प्रिंट करना है, किस इंडेक्स नंबर की लिस्ट को प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लिखना भी चाहिए क्वेश्चन में, प्रिंट के साथ इंडेक्स नंबर 0 पे हम प्रिंट करेंगे तो रेड प्रिंट होगा, या 1 पे प्रिंट करेंगे तो ग्रीन, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, जिस कारण से इसमें जब आप रन करेंगे तो एरर आपको दिखेगी, आपको ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। एक तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखिए इसमें आपको अपने आप से इसमें ऐड करने पड़ते हैं प्रिंट वगैरह के ऑप्शन, इस कारण से, ठीक है। अगर इसको देख के सिंपल सा निकालेंगे तो इंडेक्स नंबर के अनुसार बिना प्रिंट किए बिना लिखे, क्योंकि वहाँ पे तो आपको आईडी मिलेगा नहीं, तो इसको देख के आपको समझना है, तो इंडेक्स नंबर इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 54 बताएं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताएं व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ब्रैकेट में x की पावर, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया, फॉर x इन रेंज, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताएं 54 नंबर है ये, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली स्क्वायर का क्वेश्चन है, इसको जब हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, तो देखिए दो ऑप्शन तो यहाँ से पहले से अलग हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें स्क्वायर लगा प्लस यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज़ किया गया है, और इन दोनों ऑप्शन में करली ब्रैकेट कहीं नहीं है, ठीक है। तो 54 का दो ऑप्शन तो आपके पहले यहीं से गलत हो गया, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस कारण से यहाँ पे तो दो ऑप्शन तो पहले आपके अलग हो गए। अब बचा थर्ड और फोर्थ, तो क्या इस प्रोग्राम में आपको एरर देखने को मिलेगी, तो देखिए एरर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में बैज और फूज वगैरह का यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसमें कहीं भी बैज वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, जिस कारण से ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। ये मैं बिना आईडी के करना आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सही है, इसको जब आप रन करेंगे तो आउटपुट आपका आएगा सी वाला, ठीक है। तो 54 का जो है ऑप्शन आपका सी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब कैसे होगा मैं इसका आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो चलिए इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, सिंपल सा है। अब इसको आपको अपने आप प्रिंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा इक्वेशन तो दिया नहीं जाता है, क्योंकि ये आपका एक तरह से MCQ है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, ठीक है, ब्रैकेट में हमको क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर, SQUARES प्रिंट करेंगे। तो जैसे प्रिंट करेंगे देखिए ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा 0, ठीक है, जो कि x की वैल्यू हो गई, फिर यहाँ पे 0 1 1 2 4 3 5 स्क्वायर देखिए होता जा रहा है, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, फिर ये 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 4, इस प्रकार से ये देखिए स्क्वायरिंग में आपका चल रहा है, ठीक है। लास्ट में आपका जो है 25 इसमें आएगा। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो ये पेयर के हिसाब से चल रहा है, देखिए यहाँ पे x आपका है, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, और एक्सचेंज रेंज 6 है, तो ये देखिए इसके आगे 1 2 3 4 5 ही तक तो आपका प्रिंट करिए, क्योंकि रेंज आपकी 6 तक है, और इनका देखिए स्क्वायर हो रहा है आपका, ठीक है, ये गया आपका, फिर ये, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका चलेगा। तो ये है सिंपल था, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएं,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये तो मेरे को रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि इन्होंने देखिए कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो सारा कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया, जैसा कि देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, जिस कारण से इसका आंसर मेरे को सटीक नहीं पता है क्या होना चाहिए। अगर आपको इसके आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, या फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आपको कमेंट के माध्यम से। फिलहाल जो इसमें ऑप्शन अगर होना चाहिए तो मेरे मन से डी वाला ऑप्शन इसमें होना चाहिए। बाकी इस बारे में मेरे को अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अभी। 56 व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पाइथन और लिस्ट में बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 1 से 50 के बीच में भी ये क्वेश्चन आया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, सिंपल सा आप ये जान लें कि लिस्ट और टफल बेसिकली है और या फिर डिक्शनरी है, तो उसमें सिर्फ सिंपल सा एक ही मेजर डिफरेंट यहाँ पे है कि एक आपकी इम्यूटेबल है, एक आपकी इम्यूटेबल है। अब कौन सी है ये आपको एक बार तो रटना ही पड़ेगा, फिर आपको दोबारा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो 56 का देखिए जो है आपका जो लिस्ट है वो है म्यूटेबल, नोट कर लें इसको कॉपी में, ये आपको याद होना चाहिए। और टपल्स जो है वो इम्यूटेबल है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लिस्ट आर म्यूटेबल एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेन डिफरेंट यही है आपका। ठीक है, बाकी और कोई डिफरेंट नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएं 57 है। 57 देखिए यहाँ पे दिया गया, हाउ डू यू असाइन अ टपल फॉर लेंथ 1, लेंथ 1 के लिए, और वेरिएबल आपका ए दिया है, लेंथ आपकी 1 दी है, तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो ए के लिए टपल असाइन हमको करना है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें आप असाइन कर देंगे तो कोई एरर तो फिलहाल नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कौन सा करेक्ट है, तो हमारे मान से इसमें 57 में आपका जो है वो ए वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, आप इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं वैल्यू को, क्योंकि आपका कॉमा होता ही है। ठीक है, बस हाँ यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखना है कि टपल्स में जो है वो क्या चीज़ यूज़ होता है, कौन सा ब्रैकेट यूज़ होता है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है, एक बार आपका स्क्वायर है और आपका ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो 3 ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट इसमें यूज़ होगा। बाकी एक्सप्रेशन के बाद यानी कि कोई वेरिएबल होता है उसके बाद लिखा तो इसी प्रकार से जाता है, ए इक्वल टू ए की जगह कुछ भी हो सकता है, नाम हो सकता है, और जो भी वैल्यू होगी ब्रैकेट में उसके बाद कॉमा आपका दिया जाता है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया। अब टपल को देखिए लिखने का तरीका क्या है, सिंपल सा आपको हम टपल का एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे चल के। टपल इन पाइथन एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए इसी को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए टपल्स का जो इसने लिखा है किस प्रकार से लिखा है, किस ब्रैकेट का यूज़ किया गया, देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी में टपल की जगह हम कर देते हैं लिस्ट, तो लिस्ट के लिए हमेशा देखिए स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ किया जाता है। देखिए ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही इसको लिखा जाता है। ठीक है, और बात करें DIST, तो देखिए पाइथन डिक्शनरी को जो है आपका किस में लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस में। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पता चल गई। तो अब यहाँ पे देखना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। तो इसमें असाइन करना है तो आपका ए वाला ऑप्शन ठीक कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ब्रैकेट भी लगा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ए इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। ठीक है, और टपल इस प्रकार से लिखा नहीं जाता, तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि देखिए ए के बाद आपकी 1 के बाद आपकी कोई और वैल्यू हो सकती है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि खाली 1 हो, तो इस कारण से ये वाला ऑप्शन ठीक आपका माना जाएगा। तो क्योंकि इसमें देखिए ब्रैकेट लगा नहीं है। ठीक है, ए इक्वल टू टपल और 1 तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 58 पे आइए बताएं, व्हाट इज प्रिंटेड व्हेन द कोड इज रन। अब देखिए टप लिखा है इन्होंने शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, टप एक वेरिएबल इन्होंने क्रिएट किया है, 30 3 2 8 लिखा है, और इसको जब सॉर्टेड करेंगे टप को तो ये वैल्यू रिवर्स आपकी ट्रू कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन इसमें जो लिखा गया रिवर्स ट्रू, अगर आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे तो ये आपका कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन जो बनेगा फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, इसको रिवर्स करने पर जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो आपका 2 प्रिंट होगा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 है, 2 प्रिंट होगा सबसे पहले। ठीक है, फिर आपका 3 प्रिंट होगा, फिर आपके रिवर्स करेगा ये 30 को, फिर लास्ट में आपका 8 आएगा।
ठीक है। तो जब इसको आप रन करेंगे कुछ इस प्रकार से वैल्यू आएगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा? 2 3 38 बेसिकली रिवर्स कर रहा है कंडीशन को ट्रू के साथ, तो ए वाला ऑप्शन जो इसका है वो ठीक बनेगा। ठीक है, टिक कर लीजिए, 58 का ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन को जब आप सेम इसी तरीके लिखेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। आप लिख के देख लीजिएगा, फिर आप नीचे कमेंट में बताइएगा सर आपका आउटपुट आया कि नहीं आया। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट आर अलाउड टू स्टोर डेटा थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बेसिकली फाइल फॉर्मेट आपका जो अलाउ करता है डेटा स्टोर करने के लिए, तो पाइथन में जो हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं, वीडियो फाइल ऑडियो फाइल तो स्टोर करते नहीं, बेसिकली टेक्स्ट फाइल ही अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं। बाइनरी फाइल तो होती नहीं है फिलहाल, ठीक है, यूनिकोड वगैरह यूज़ होती हैं, लेकिन हम लोग जो स्टोर करने के लिए करते हैं वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल के रूप में ही यहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए आपके अनुसार? 59। तो इसका जो सिंपल सा ऑप्शन बनना चाहिए वो टेक्स्ट फाइल होगा बेसिकली। ठीक है, 59 का सी। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल और एक बाइनरी फाइल, जीरो जो आपको होती है बाइनरी आपकी 0,1 में स्टोर करती है कोई वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आप इसको स्टोर करा सकते हैं। मेरे अनुमान से सी ऑप्शन इसका ठीक होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, टू ओपन अ फाइल इन पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, फंक्शन इज़ यूज्ड। अगर हमको पाइथन में प्रोग्राम कोई बनाया आपने रखा है, उस फाइल को ओपन करना है। ठीक है, तो किस फाइल कोड ऑप्शन से आप ओपन करेंगे? 60 का बताएं क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो वहाँ पे जो हम कोडिंग यूज़ करेंगे वो ओपन कोड का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओपन लिखेंगे, बाकी आगे जो भी प्रोग्रामिंग होगी या उसका लोकेशन होगा, फाइल पैथ होगा या फाइल कोड का नाम होगा, टेक्स्ट का नाम होगा, वो आप लिखेंगे। तो ओपन अ पाइथन प्रोग्राम फंक्शन इज कॉल्ड ओपन। ठीक है, 60 का ऑप्शन हो जाएगा सी। Next, question number 61. If we do not specify the file mode while opening a file, the file will be open which mode? ठीक है, बताएं कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। लिखा गया है रीड, राइट, अपेंड, विल गो, एरर। पूछा गया इफ़, देखिए जब हम कोई स्पेसिफाइड फाइल मोड को ओपन करेंगे, ठीक है, कोई फाइल आपकी दी गई है उसको जो ओपन करेंगे तो वो आपकी क्या करेगी? रीड करेगी, राइट करेगी या अपेंड करेगी? ठीक है, बताएं 61 का जो ऑप्शन है। तो कोई भी फाइल है बेसिकली ओपन करेंगे तो वो सबसे पहले क्या करेगी? वो रीड करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, रीड। क्वेश्चन नंबर 62 अच्छा क्वेश्चन है। टू ओपन अ फाइल, फाइल का नाम जो है माई फाइल डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, जिसको हम स्टोर कर रहे हैं डी फोल्डर में माई फोल्डर नाम से। फॉर किसके लिए? राइटिंग के लिए। और वी कैन यूज़, क्या यूज़ करेंगे? तो देखिए ओपन के लिए देखिए यहाँ पे सब लगा हुआ है। ठीक है, एफ इक्वल टू फाइल, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर ओपन कर रहे हैं फाइल को और यहाँ पे फोल्डर का नाम और प्लस फाइल का नाम ले रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रिटर्न, देखिए लास्ट में लिखा गया है। तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन ठीक होना चाहिए आपके अनुसार, बताएं। तो देखिए सिंपल सा है, रिटर्न करना है, फाइल का नाम दिया ही हुआ है, फोल्डर का भी नाम आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कैसे इसको लिखा जाएगा। तो ओपन करने के लिए अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पे ओपन वाला यहाँ पे क्वेश्चन आया, ओपन का तो यूज़ हम कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ओपन देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी हुआ है। तो एफ इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे एफ इक्वल टू, लिखेंगे ओपन। ठीक है, ओपन लिखेंगे इस प्रकार से, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ डी, जो भी इसके ड्राइव का नाम है, ये डी के अंदर पहले आएंगे हम, फिर उसके बाद ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लिखा हुआ डी इस प्रकार से, फिर हम फोल्डर के अंदर गए, फोल्डर के अंदर ये आया और फिर यहाँ पे राइटिंग करा दी। तो पहला ऑप्शन जो इसमें ठीक होना चाहिए। बाकी और ऑप्शन में क्या मिस्टेक है अगर आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पे आर का यूज़ किया गया तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइल का यूज़ किया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। और ये दोनों सेम ऑप्शन है। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है, फिलहाल अलग अलग हैं। ये इसमें देखिए डबल बैकवर्ड स्लैश का यूज़ किया गया है। ठीक है, जो कि यूज़ नहीं किया जाता है बेसिकली। और यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है। और सिर्फ ये वाला ऑप्शन है जो कि पूरा परफेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई भी इसमें एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होना चाहिए। नेक्स्ट 63, इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन। तो बाइनरी फाइल आपकी जो है वो कंटेन करती कौन सी इंफॉर्मेशन, बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी बच्चे गलत करेंगे मुझे मालूम है, तो कमेंट करें। ए है जेब्रा वे, बी है क्विक रिस्पॉन्स कोड, सी है सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इन हेल्ड इन मेमोरी, या फिर स्काई फॉर्मेट। बताएं बाइनरी फाइल कंटेंट करेगी कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे। तो देखिए इसमें है, आप देखिए अलग अलग वे हैं, क्विक रिस्पॉन्स कोड है, ठीक है, जेब्रा वे है, स्काई फॉर्मेट आपको पता ही है, जो कि हम लोग टेक्स्ट में अमेरिकन स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए स्काई का।
ठीक है। अब ये जो इसमें जो ऑप्शन बनेगा बेसिकली सी बनेगा। क्यों बनेगा? सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी। तो बाइनरी फाइल है बेसिकली वही फाइल आपकी शो होगी जो मेमोरी में आपकी ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है। बाकी ये अलग अलग वेज हैं। अगर हम बात करें जेब्रा वेज की, देख लिए इसको भी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके। तो देखिए जेब्रा वे अगर आप टाइप करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है। जेब्रा वे इन पाइथन अगर हम टाइप करें तो क्या कुछ आता है? देखिए कुछ भी इसमें नहीं आता है बेसिकली। ठीक है। तो ये वर्ड एकदम बेकार है, यहाँ पे इसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो सी ऑप्शन ये आपका बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 64 पे। बताएं 64 है टू रीड ऑल कंटेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फाइल एट वन वे वी यूज़। अगर हमको सभी कंटेंट आपकी फ़ाइल में से रीड कराने हैं तो हम कौन सा यहाँ पे यूज़ करेंगे फंक्शन को? बताएं 64। तो बेसिकली इसमें जो हम यूज़ करेंगे फंक्शन को, लिखा हुआ है फाइल डॉट रीड और यहाँ पे देखिए स्टार लगाया गया है। ठीक है। फाइल डॉट रीड लाइंस। ठीक है। सभी कंटेंट हमको यूज़ करना है बेसिकली। तो बेसिकली जो इसमें यूज़ किया जाता है फाइल डॉट रीड लाइंस का ही अधिकतर यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें बी बनना चाहिए मेरे अनुमान से। बाकी आप बताएं कमेंट करके आपने क्या इसमें टिक किया है। बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। 65 व्हाट इज़ ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट। रीड एंड राइट के लिए ईजियर कौन सा प्रोग्राम इसमें रहेगा आपका? तो बहुत ही सिंपल सा है 65 का। रीड और राइट करना है आपको प्रोग्राम को, सबसे इजी वे इसमें कौन सा रहेगा आपका? टेक्स्ट फाइल में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यही आपने टिक किया है कि नहीं बताएं नीचे कमेंट करके। हाँ, काफ़ी लोगों ने बी टिक किया है। 66 रीड लाइन्स विल रिटर्न। रीड लाइन जो है आपका वो रिटर्न आपका क्या करता है? तो रीड लाइन है आपका इस प्रकार से, वो क्या करेगा? लिस्ट ऑफ लाइन को रीड करेगा। ठीक है। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा लिस्ट ऑफ लाइन्स। 66 का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। 67 बताएं क्या ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड डज रिटेन फाइल डेटा एंड अपेंड न्यू डेटा। सिंपल सा है, फाइल मोड आपका है यहाँ पूछा जा रहा है और रिटेन करेगा उसको फाइल डेटा और न्यू फाइल अपेंड करेगा। तो उसके लिए किस कोड का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा? देखिए ए दिया, ए प्लस है, ए है, डब्ल्यू प्लस है। तो ये रीड राइट रिटर्न के लिए बेसिकली और ए अपेंड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ए प्लस है तो अपेंड के लिए हो जाएगा, राइट है राइट के लिए, रीड और रीड के लिए। तो कौन सा इसमें से यूज़ होगा बताएं? 67 है तो ए ऑप्शन जो है बेसिकली यहाँ पे यूज़ होगा। फाइल डेटा भी है, देखिए इसमें रीड राइट तो कहीं पूछा नहीं गया है, रीड राइट तो पूछा नहीं, अपेंड करना है तो अपेंड के लिए ए प्लस का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 68 बेसिक से क्वेश्चन है, अधिकतर जो क्वेश्चन है रीड राइट इसी प्रकार के पूछे गए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू राइट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इन अ फाइल। हमको एक लिस्ट क्रिएट करनी है स्ट्रिंग में, तो किस प्रकार से लिखेंगे कोड बताएं? 60 राइट लिखा है, राइट लाइंस और राइट और ब्रैकेट में ऑल लिखा हुआ है। तो देखिए इस प्रकार के जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं अधिकतर में जो ऑप्शन बनेगा आपका वो राइट लाइंस वाला है, ये ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। एस जरूर देख लीजिएगा, देखिए इसमें एस नहीं लिखा है, एस वाला ऑप्शन जो है हमेशा ठीक होगा, सी वाला। बताएं 69 कमांड टू राइट अ लिस्ट इन अ फाइल। कमांड है जो राइट करना है, तो ये भी देखिए राइट है तो इसमें भी आपका राइट लाइंस हो जाएगा। राइट अ लिस्ट इन अ फाइल 70, तो 70 का जो भी हो जाएगा ये भी आपका राइट लाइंस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए, थर्ड क्लास के क्वेश्चन है, सबके लगभग एक ही जैसे सेम ऑप्शन होंगे। नोट कर लीजिए अलग अलग वर्ड है लेकिन ऑप्शन एक ही है। कमांड टू राइट अ लिस्ट, राइट करने, सिंपल सा यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दिया, जैसे कमांड कर दिया। कमांड क्या है? कमांड तो वही है, राइट लाइन है जिसको कि हम लोग ऐसे लिस्ट राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। और राइट अ लिस्ट करने के लिए तो देखिए एकदम थर्ड क्लास के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट वर्क एज ए वेरिएबल। इसमें से कौन सा ऐसे वेरिएबल नहीं? वेरिएबल आपके क्या होते हैं? ए बी सी डी इस प्रकार से कोई नाम देते हैं। अब जैसे लेंथ है, स्क्वायर है, ये कोई वेरिएबल में नहीं आते। तो यहाँ पे देखिए लेंथ जो फंक्शन है एक, ठीक है, ये आपका वेरिएबल में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, यानी कि नॉट पूछा है। ये आपका
वेरिएबल में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट एंड लुक एट द सेम डेटा। न्यू एरे आपको क्रिएट करना है और आपको सेम डेटा अगर दिखाना है तो कैसे देखेंगे, तो व्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे, सेम डेटा आपका दिख जाएगा, सिंपल सा है। 72 का ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है और देखिए दोनों में सेम ऑप्शन लिख दिया है। ठीक है, कौन सा कीवर्ड है जो यूज़ फंक्शन के यूज़ करते हैं, डेफ फंक्शन। अब देखिए एकदम बकवास क्वेश्चन है ये, और दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर इन्होंने लिख दिए। नेक्स्ट 74 पे आते हैं। नमपाई जो है आपका, नमपाई एरे कैन बी इंडेक्स्ड है, स्लाइड है या इटरेटेड है या ऑल ऑफ द मेंशन अबव। 74, देखिए जो आपका नमपाई एरे है वो इंडेक्स्ड भी होता है, स्लाइड और इटरेटेड भी होता है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव मेंशन। 75 बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन के लिए कौन सा यूज़ करते हैं इसमें बताएं। 75, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, बहुत से बच्चे ऑल ऑफ दिस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन के लिए दे आर रीयूजेबल, फंक्शन जो आपके होते हैं उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए दे आर रीयूजेबल है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें से ठीक होगा। 76 बताएं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नमपाई इन पाइथन। नमपाई का बेसिकली पर्पस क्या है, तो नमपाई ऐसे आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है 0 1, ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो 76 का जो ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि डू द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन और डू द साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो बी और ए और बी दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, इसलिए आप टिक करेंगे सी वाला। नेक्स्ट 77 बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, आउटपुट पूछा गया है, डेफ दिया देखिए एफ एक्स वाई जेड, रिटर्न कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एफ में लिख दिया है 2,30,400। तो सिंपल सा है, देखिए एफ है एक्स वाई जेड लिखा लिखे और रिटर्न कर रहा है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे अगर एक्स की जगह हम लिख दें 2, यहाँ पे लिख दें प्लस करके 30 और यहाँ पे जेड की जगह प्लस कर दें 400, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 432। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 77 का ए वाला। what will the output of the following python code from, import कर रहा है numpy से और import कर रहा है रैंडम नंबर को, x इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडिट और 100। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो देखिए 100 तक के रैंडम वैल्यू को ये प्रिंट कर रहा, तो हर जितनी बार भी आप आउटपुट करेंगे तो कोई रैंडम वैल्यू कभी 1 आ जाएगा, कभी 10 आ जाएगा, कभी 5, तो रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी 100 तक की। तो इसमें से देखिए 100 के ऊपर तो कोई वैल्यू दी नहीं गई, अगर यहाँ पे 101 प्रिंट हो रहा होता तो ये एरर देता, क्योंकि हमको रैंडम 100 तक के प्रिंट करना है। तो ये 56, 26, 40 ये सभी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 79 बताएं, 79 को ऑप्शन कमेंट करें। देखिए व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दी पाइथन कोड पूछा है, मिनिमम लिखा है और यहाँ पे लैम्डा का फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, इफ़ एक्स जो है छोटा है वाई से तो एल से आपको वाई प्रिंट होना चाहिए, और मिनिमम में लिखा है 101 मल्टीप्लिकेशन 99 और उसके बाद सेकंड वैल्यू है 102 मल्टीप्लिकेशन 98। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 101 और 99 को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9999 आपका आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9996 आएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है, y की मिनिमम वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू होगा, ये y की वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 79 का सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, 79 का सी। ये सब मैं बिना आउटपुट के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इसका आउटपुट लिख सकते हैं, यहाँ पे ID पे जाके आप मिनिमम और लिख के भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन सा नहीं है, तो वाइल बेसिकली होता है यहाँ पे, तो वाइल इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, हो सकता है यहाँ पे फॉर की जगह वाइल होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इसमें जो है वो सही होगा। बाकी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल से, इफ़ एल ये सारे आपके डिसीजन मेकिंग में आते हैं। ठीक है, वाइल बेसिकली नहीं आता है, तो हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो, तो बी वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा, फॉर भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, नमपाई का फुल फॉर्म पूछा गया, तो नमपाई का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन, तो ऑप्शन हो जाएगा 81 का बी। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। 82 बताएं, व्हाट कीवर्ड वुड यू
यूज टू ऐड अल्टरनेटिव कंडीशन इफ़ स्टेटमेंट, अगर हमको यूज़ करना है तो उसका अल्टरनेटिव कौन सा है इफ़ स्टेटमेंट के बगैर अलावा हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एल से इफ़। 82 का जो ऑप्शन बन जाएगा, 82 का जो है ऑप्शन बन जाएगा एलिफ। इफ़ स्टेटमेंट की जगह आप एलिफ का यूज़ कर सकते हैं। 83 बताएं, वाट विल बी अक्योर्ड व्हेन यू एक्सिक्यूट दिस कोड। मैंगो लिखा हुआ है इक्वल टू एप्पल लिखा गया है, तो इसमें क्या आएगा, नेम एरर आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा, टाइप एरर आएगा या फिर वैल्यू एरर आएगा। बताएं, क्वेश्चन को देख के आप पहचान जाएंगे। मैंगो लिखा है और इक्वल टू में लिख दिया एप्पल, तो क्या ये प्रिंट होगा? पहली बात तो ये प्रिंट होगा नहीं, आपको एरर आएगी। एरर आएगी तो वो किस प्रकार की एरर होगी ये आपको पहचानना है। तो 83, तो देखिए इसमें बेसिकली दोनों तरफ नेम है, ठीक है। नेम को कोई मेंशन नहीं किया गया, ये हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, मैंगो क्या है, ठीक है। और तो इसमें बेसिकली नेम एरर आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 83 का ए। 84, एक्सिक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट हमें करना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्ट डिपेंड ऑन द कंडीशन टेस्ट, तो किस प्रकार की कंडीशन होगा, तो एक्सिक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट इन सिलेक्शन, ठीक है। 84 का जो ऑप्शन बनेगा सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट डिपेंड ऑन द कंडीशन टेस्ट, ठीक है। कोई सिलेक्शन आप करेंगे तो ही तो वो आपका टेस्ट करेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। 85 बताएं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन इन नमपाई एरे एन डायमेंशनल एरे इज कॉल्ड। तो एन डायमेंशनल भी दिया है, नमपाई भी दिया है, तो इन दोनों में बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, एन डी एरे का, एन डी एरे, ठीक है। आपने ये वर्ड हर बार सुनेंगे आप जब नमपाई यूज़ करेंगे, तो ये क्यों ऑप्शन बनेगा सही, एन डी एरे। 85 का बी। 86 बताएं, 86 बोला विच ऑफ दी फॉलोइंग इज राइट वे टू कॉल अ फंक्शन। हमको फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को लिखना है, तो किस प्रकार से कॉल करेंगे, लिख देंगे कॉल फंक्शन अंडरस्कोर नेम, या फंक्शन अंडरस्कोर नेम, या फंक्शन अंडरस्कोर नेम। तो यही वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, फंक्शन अंडरस्कोर नेम, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 87 बताएं कमेंट करके, विच एमोंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा इसमें से फॉल्स है, तो देखिए इन नमपाई डिसीजन मेकिंग आल्सो एक्सिस्ट, ठीक है। नमपाई मेन ऑब्जेक्ट इज द होमोजेनियस मल्टी, ठीक है। एन डी एरे और डेट टाइम साइज बफर कंटेनर, ये भी ठीक है। तो एन डी एरे इज आल्सो नोन एज एक्सिस एरे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। AXIS लिखा है, तो ये इसका ऑप्शन जो फॉल्स होगा, तो 87 का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 87 का हो जाएगा ए। 88 पे आते हैं, 88 है मैथ का। देखिए फंक्शन बेसिकली पूछा गया है, इंपोर्ट कराया गया मैथ को, फिर ABS में मैथ स्क्वायर रूट निकाला गया है इसका, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो ऑप्शन आएगा 6.0, ठीक है। क्योंकि आपकी ये स्ट्रिंग वैल्यू है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.0, DE ऑप्शन इसमें बनेगा, ठीक है। एक ऑप्शन ज़्यादा दे दिया है इसमें, बेसिकली ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, इन्होंने ए लिख दिया है, मिस्टेक है। बेसिकली 6.0 यानी कि डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 89 बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट साइज बफर यूज इन यू फंक्शन में आपका यूज़ करेंगे। तो देखिए सिंपल सा है, सेट साइज पूछा है, ठीक है। तो सेट और बफर भी पूछा है, तो लिखा जाएगा इस प्रकार से, सेट बफ साइज भी हमको लेना है, तो सेट बफ साइज और ब्रैकेट में फिर से साइज आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, 89 का सी वाला। सेट लिखेंगे, फिर बफ, फिर साइज और ब्रैकेट में फिर से साइज, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लें। 90 बताएं, व्हाट इज फॉरट्रन ऑर्डर इन नमपाई। अगर हमको फॉरट्रन ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करेंगे, 90 बताएं। इसमें जो होगा बेसिकली फॉरट्रन का जब यूज़ करते हैं ऑर्डर करने के लिए, तो उसमें रीशेपिंग की जाती है। क्या किया जाता है, रीशेपिंग। तो रीशेपिंग रिकॉर्डिंग इन कॉलम मेजर, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, मेजर कॉलम में बेसिकली इसको ऑर्डर किया जाता है, ठीक है। रीशेपिंग रिकॉर्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 91 बताएं। 91 सिंपल सा है, व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ नमपाई एरे के जो एट्रीब्यूट होते हैं उसमें आपका शेप आता है, ठीक है। डी टाइप आ जाता है, एंड डिम आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से टाइम डेट, ये जो है सारे इसके शेप, जो भी जितने भी शेप से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो इसमें आएंगे, तो ए वाला ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा। नमपाई को डेवलप किसने किया था, ट्राविस ओलिफेंट। बताएं ऑप्शन सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। 92 का बी ऑप्शन जिन्होंने बताया वो सही हो जाएगा, ट्राविस ओलिफेंट। नेक्स्ट 93 बताएं, हाउ वी कैन चेंज द शेप
numpy शेप हमको चेंज करना है एरे इन पाइथन में। तो शेप को अगर चेंज करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, रीशेप कर देते हैं उसको। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला, बाई रीशेप। ठीक है, 94 बताएं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एक बार। व्हाट इज द रेंज ऑफ द यूनिट 32 डेटा टाइप। यूनिट 32 डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 4294967295 होती है, यानी कि डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बकवास सा क्वेश्चन है, हाउ वी इंस्टॉल numpy पाइथन इन सिस्टम। numpy को इंस्टॉल करने के लिए आप लिख सकते हैं इंस्टॉल numpy, या पिप इंस्टॉल numpy, या पिप इंस्टॉल numpy, या फिर पिप इंस्टॉल numpy पाइथन। तो देखिए, जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो सिर्फ ये वाला कोड यूज़ करते हैं, पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, CMD पे आप जाके इसको लिख देंगे, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके, और ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट तो अवेलेबल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, CMD। ठीक है, इसको आप लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पिप इंस्टॉल numpy, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो 95 का जो है वो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अभी इसी संबंध में क्वेश्चन आएंगे, देखिए ये आए, अभी एक ही जैसे क्वेश्चन है, देखिए ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने रख दिए हैं। टाइम बिल्कुल नायरेट ने वेस्ट नहीं किया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब सिंपल सा देखिए, हाउ टू इम्पोर्ट numpy मॉड्यूल। अगर हमको इम्पोर्ट कराना है अपने numpy को यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है, देख लीजिए, लिख लीजिए आप लिख देंगे यहाँ पे इम्पोर्ट और लिखेंगे numpy। अगर सही से रन किया होगा तो देखिए कोई एरर नहीं आएगी, इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर आप ये इसको लिख के इम्पोर्ट करेंगे तो भी इम्पोर्ट हो जाएगा। लिख दीजिए आप, देखिए इम्पोर्ट numpy एस माई, कोई एरर नहीं, इम्पोर्ट हो गया। थर्ड वाला भी लिख लेते हैं, इम्पोर्ट numpy एस np, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो दोनों ऑप्शन है इसमें आप लोग टिक कर लें ऑल ऑफ दी अबव, 96 में और 98 वाले में भी ऑल ऑफ दी अबव। पाइथन यूज़ करते हैं एज ए कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर या फिर लिंकर ओनली, बताएं। ये क्वेश्चन अच्छा है, बताएं कमेंट करके क्या होना चाहिए आपके अनुसार। बहुत ही हल्के क्वेश्चन है इसमें, तो ये इससे एडवांस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो सी हो जाएगा इंटरप्रेटर। लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये अभी रिपीट हुआ था तो इसका तो आपको पता ही है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और पाइथन यूज़र देखिए ये भी रिपीट हो गया, तो यहाँ पे इसका भी सी हो जाएगा। तो इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो रिपीटेड वाले हो गए आपके, 1-2 क्वेश्चन में आपकी एरर है, मिस्टेक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हैं। तो आप 50 में से आप ले सकते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन को हम रिमूव कर देते हैं कि 40 में से आपके जो भी हैं 40 हैं मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी तो रिपीटेड ही हैं। कितने आपको मिले हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट जो सेशंस होगा वो आपका होगा जो अब इसके नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, जो कि होंगे M1, M2, M3 और M4 के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप नज़र में रखिए। हाँ, और जो ये वाला जो आपके लिए चैनल क्रिएट किया गया इसको भी आप लोग देख लें, यहाँ पे भी MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको भी इग्नोर ना करें, इसको भी फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जो वीडियोस आपको दी जाएंगी सिर्फ ओ लेवल से संबंधित होंगी। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।